हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स शो विद एके सर में। मेरा नाम है अदनान और आज हम सॉल्व करेंगे मिरर फॉर्मूले के एकदम एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स को। इन क्वेश्चंस को जनरली मैं टॉपर्स बकेट में डालता हूँ क्योंकि इसको वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जिसको हर एक ऑब्जेक्ट पोजीशन पे इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स और रे डायग्राम भी उसको विजुअलाइज हो जाता है जैसे ही उस केस के बारे में डिस्कशन शुरू होता है। लेकिन अगर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पुराने वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाइए उनको देखिए, उस टॉपिक को अच्छे से समझिए सारे, और फिर आप इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनके मैंने थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं आपके लिए। और उनके जो गूगल ड्राइव की लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप डाउनलोड कीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल है, उसको डाउनलोड करके अपनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को आप मजबूत बनाइए। तो आज के जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन एक डिफरेंट क्वेश्चन टाइप का है। और इसके बाद हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स में अगर हम बात करें या फिर रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए न्यूमेरिकल्स के। और एग्जाम में अगर आप चाहे तो लैंग्वेज को इधर उधर कर सकता है, लेकिन वो मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। इतनी तो आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी कि आप लैंग्वेज को क्रैक डाउन कर लेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन आज सारे एक एक क्वेश्चन यूनिक होगा, आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दे दी 24 सेंटीमीटर और मिरर दे दिया हमको कॉनकेव मिरर। द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो इमेज डिस्टेंस मुझे क्या दे दी 12 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे नहीं बताया है कि इमेज मेरी रियल है या वर्चुअल है, या फिर नेचर उसका नहीं बताया है, या फिर ये भी नहीं बताया कि राइट में है या लेफ्ट में है मिरर, ये कहाँ पे है, कुछ भी नहीं बताया। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है कि मैं क्या लूँगा, -24 सेंटीमीटर, लेकिन इमेज डिस्टेंस है। अब मैं साइन क्या लूँ मुझे नहीं पता, दोनों हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो, रियल भी हो सकती है। तो मैं +-12 सेंटीमीटर। तो ऐसे में क्या होता है कि मल्टीपल केसेस बनते हैं, लेकिन कॉनकेव मिरर के केस में हमें पता है कि मेरी जो फोकल लेंथ है वो एनी हाउ नेगेटिव ही रहने वाली है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें ध्यान रखना है कि जब भी पॉसिबल होगा तो हम मैग्नीफिकेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि इस केस में मैग्नीफिकेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। तो जब हम मैग्नीफिकेशन की न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो हम एक टर्म निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ एम। मोड ऑफ एम क्या होता है, जब हम ऐसे दो पैरेलल लाइंस के बीच में किसी वैल्यू को डालते हैं तो मतलब हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करना चाहते हैं। उसमें हम उस केस में उसकी जो साइन होते हैं उसको इग्नोर मार देंगे। तो मोड ऑफ एम क्या हो जाएगा, -(v/u) होता है, जिसमें हम माइनस साइन को हटा देंगे। वी और यू में भी नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन सबको हटा देंगे, तो हम लिखेंगे v/u इक्वल टू 12/24 इक्वल टू 1/2। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मैग्नीफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उससे हमें पता चलता है कि मेरी इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है, एनलार्ज्ड है। इस केस में मेरी मैग्नीफिकेशन क्या आ रही है, << आ रही है, मतलब इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज इज डिमिनिश्ड। और डिमिनिश्ड इमेज हमारी कॉनकेव मिरर के केस में कब बनती है, कॉनकेव मिरर के केस में डिमिनिश्ड इमेज हमारी सिर्फ रियल इमेज के केस में ही बनती है, वर्चुअल इमेज के केस में हमारी एनलार्ज इमेज बनती है। तो इससे मुझे पता चलता है हैंस v इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि मेरी इमेज जो है वो रियल है, वर्चुअल होती तो m होता वो >1 आता। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, वैल्यूज़ को पुट करूँगा 1/-12 प्लस 1/-24 इक्वल टू 1/f। यहाँ से f क्या आएगा मेरा, इसको सॉल्व करेंगे तो f विल कम आउट टू बी 3/24 -8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, -16 सेंटीमीटर। तो अब देखिए मेरी जो वैल्यूज़ है वो अपने आप नेगेटिव आ रही है, जो मेरे केस को प्रूव करती है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मेरी जो इमेज है वो कैसी आ रही है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। और ऐसा कब होता है, जब मेरा ऑब्जेक्ट जो होता है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो आप देखिए मेरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, -24 है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब डिस्टेंस क्या है, -16 है। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है मेरी -12 सेंटीमीटर पे, जो कि बिटवीन 8 एंड 16 है। ठीक है, तो आप देखिए मेरा जो केस है वो जो आ रहा है जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही आ रहा है, मीन्स इट इज़ करेक्ट। अगर आप ये लोग नहीं, आप ये वाला स्टेप नहीं करते जहाँ पे आप मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हो, तो आप क्या करते हैं, एक बार आप वी को पॉजिटिव नेगेटिव लेते हो और आप सॉल्व करते हो, रियल आंसर निकालते हो, और आप एक बार वी को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो आपका एक तो समय बर्बाद होता एक्स्ट्रा स्टेप्स करने में, 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करने में, और फिर आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप पाते कि मेरा वैल्यू जो आ रही है 1/+12 प्लस 1/-24 इक्वल टू 1/f। तो f इस केस में क्या आ रही है मेरी, +24 सेंटीमीटर आ रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कॉनकेव मिरर।
तो इतने सारे स्टेप्स में समय बर्बाद करने से अच्छा आपने यहीं पर इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा जो केस है वो कौन सा बन रहा है, और आपने सिर्फ एक ही केस के लिए इसको सॉल्व किया, तो इट सेव्स योर टाइम। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इमेज ऑफ अ कैंडल लिट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, चलो कॉनकेव मिरर दे दिया, एक काम आसान हुआ, इज ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दी, इमेज की बात करें, इमेज कितने में 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, लेकिन अभी भी हमें कुछ नहीं बताया, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, लेफ्ट ऑफ द मिरर, राइट ऑफ द मिरर, कुछ भी नहीं बताया, मतलब पॉसिबिलिटीज मल्टीपल आंसर्स की दिख रही है। इफ कैंडल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दी, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, तो पूछा क्या है, आर पूछा है, लेकिन हमें इतना बताया कि कॉनकेव मिरर है तो रेडियस ऑफ जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है, तो ये हमारा चेक हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखी है मेरे को, -10 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस क्या दे रही है, 15 सेंटीमीटर दी, लेकिन कैसे हो सकती है भाई, वर्चुअल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, तो +-15 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें भी मैं अगर वो पिछले वाले मेथड को ही लगाऊंगा तो जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ रही है, मोड एम की वैल्यू है, वो क्या आ रही है, 15 डिवाइड बाय, से वैल्यू पुट करूंगा 10 V/U इक्वल टू 1.5 विच इज़ ग्रेटर देन 1, वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब इमेज कैसी आ रही है, एनलार्ज आ रही है। तो अब तो दोनों केस बनेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल भी एनलार्ज होती है और रियल भी एनलार्ज का केस बनता है, तो हमें दोनों केस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो केस 1 होगा उसमें मैं अज्यूम करूंगा इमेज इज रियल इमेज, और रियल इमेज के केस में मेरा जो मैग्नीफिकेशन M1 है वो -1.5 हो जाएगा। तो रियल इमेज के केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो वही रहेगा, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसको मैं लूँगा V1 इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके लिए जब मैं सॉल्व करूँगा तो लेट फोकल लेंथ भी F1, तो इसको सॉल्व करेंगे, जो फोकल लेंथ हमको निकालना है, तो 1/V1 प्लस 1/U इक्वल टू 1/F1, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 1/-15 प्लस 1/-10 इक्वल टू 1/F1, इससे F1 क्या आ जाएगा, 2 + 3 30, F1 इससे आ जाएगा -6 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया -12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी, एक तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब इसमें आप देखें, केस वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, -10 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और रियल मेरी इमेज कैसे बन रही है, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। वो कब होता है, जब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है। तो आप इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे मेरा -10 आ रहा है, वो -6 और -12 के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के, और जो इमेज है वो -15 है, वो बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, क्योंकि देखिए वो -15 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी -12 है। केस 2 क्या हो जाएगा आपका इसी में, इसमें केस 2 क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज M2 इक्वल टू +1.5, ठीक है। तो इसमें आप क्या लेंगे, जो V2 है इसके केस में आपके क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज है तो +15 लेंगे एक बार, U2 सेम रहेगा, और इसके लिए मान लेते हैं फोकल लेंथ F2 है, तो आप जब फॉर्मूला लगाएंगे 1/V2 प्लस 1/U इक्वल टू 1/F2, 1/+15 प्लस 1/-10 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी F2 इक्वल टू 2 - 1 -30 सेंटीमीटर, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -60 सेंटीमीटर। और ये मेरा केस कब बनता है, वर्चुअल और इसमें कॉनकेव के केस में, जब मेरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होता है। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, और प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे, 30 पे है, तो वो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, तो ये भी केस वेरीफाई हो गया। तो आपके दोनों केस वेरी हो गया। इसमें आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। अगले केस पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे मल्टीपल केसेस वाले क्वेश्चन हैं, आप देखें सब में कुछ ना कुछ मल्टीपल केस बन रहा है, पर आप कितने केसेस एलिमिनेट कर सकते हैं यही ट्रिक है, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, और आपका जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो भी आपकी चेक हो रही है। इसमें बोल रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है 1 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दे रखी है 15 सेंटीमीटर, लेकिन बताया नहीं कौन सा मिरर है,
कॉन्केव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो इमेज ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। तो इमेज साइज मुझे कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो मुझे क्या दे रखा है, एच ओ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और एच आई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इरेक्ट भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है, अभी पता नहीं है। लेकिन फोकल लेंथ है वो मुझे पता है कि 15 सेंटीमीटर है, लेकिन मिरर नहीं पता है, तो मैं फोकल लेंथ भी लिखूंगा प्लस माइनस 15 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, एक इंसान अगर केस बाय केस जाएगा तो सबसे पहले वो फोकल लेंथ को -15 कॉन्केव मिरर रिज्यूम करके हाइट को पहले एच आई को +3 लेगा, फिर एच आई को -3 लेगा। तो कॉन्केव मिरर के 2 केस। और कॉन्वेक्स मिरर में वापस फिर एफ को +15 लेके एच आई को +3 और एच आई को -3 नहीं लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का एक केस आ रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने केस आ रहे हैं, टोटल हमारे पास 3 केस आ रहे हैं। बट ना 3 केस सॉल्व करने का मेरे पास समय है, ना ही मेरे पास एनर्जी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में 3 केस को एक एक सॉल्व करने में कोई समझदारी नहीं है। हमें कोई ना कोई केस तो कोशिश करनी कि हम एलिमिनेट कर सकें, सॉल्व करने के पहले ही एलिमिनेट कर सकें। तो वो कौन सा केस हो सकता है, आप देखिए। कॉन्केव मिरर के 2 केस बन रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर का एक केस बन रहा है, लेकिन इसमें भी मेरे पास एच आई और एच ओ दे रखा है। तो मैं मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। वो क्या हो जाएगी, एच आई की वैल्यू 3 अपॉन एच ओ की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू 3 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो इमेज कैसी आ रही है मेरी, एनलार्ज आ रही है। और इमेज मेरी एनलार्ज किस केस में होती है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश इमेज बनती है। इमेज अगर एनलार्ज आ रही है मतलब फोकल लेंथ इक्वल टू -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड मिरर इज कॉन्केव। ठीक है, तो अब कॉन्केव मिरर में वापस 2 केस बनेंगे। एक तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, अगर मेरा एनलार्ज इमेज है, ऑब्जेक्ट एक मेरा प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज बनती है, और एक मेरा पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनती है। तो केस में मैं केस 1 लूँगा रियल इमेज, और रियल इमेज में मुझे पता है कि मेरी जो मैग्नीफिकेशन होगी वो क्या हो जाएगी, M1 इक्वल टू +3 हो जाएगी। सॉरी गलत बोल रहा हूँ, M1 इक्वल टू -3 हो जाएगी। तो इस केस में अगर मैं देखूंगा, लेकिन अब मुझे U1 मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी नहीं देखा, तो मेरे को वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। तो M1 इक्वल टू, अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -x है, वेयर x इज सम पॉजिटिव नंबर और हमेशा लेफ्ट में होता है, तो -x हो गया। तो मेरा जो V1 होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन 3 का है। आप -v/u से इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि रियल इमेज वैसे भी लेफ्ट ऑफ दी मिरर ही बनती है, तो -3x आ जाएगा। और आप अगर M1 इक्वल टू -v/u से भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका -3x ही आएगा। अब आपको साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है, ये चीज़ है ना केस एलिमिनेशन में यूज़ करनी है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब बाकी हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। अब जब मैं मेरा फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v1 प्लस 1/u1 इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/f। तो मैं जब पुट करूँगा -1/3x प्लस -1/x इक्वल टू 1/f, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 4f/3 विच इक्वल टू -4f/3 विच इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 20। तो इस केस में मेरा U1 क्या आ रहा है, -20 सेंटीमीटर, और V1 क्या आ रहा है, -60 सेंटीमीटर। अब केस वेरीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मेरा कितना है, -30 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा 20 सेंटीमीटर 15 और 30 के बीच में आ रहा है। तो केस भी वेरीफाई हो गया और इमेज भी मेरी बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है। तो ये मेरा केस वेरीफाइड हो गया, मतलब मेरा आंसर सही है। केस 2 क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो M क्या हो जाएगा इस केस में, M2 इक्वल टू +3। तो अगर मैं U1 है, U2 है इस केस में विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बाय वाई सम पॉजिटिव नंबर, तो V2 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली +3y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इमेज इस बार राइट में बनेगी। ठीक है, तो इसके अंदर मैं यू करूँगा 1/u2 प्लस 1/v2 इक्वल टू 1/f। वैल्यूज पुट करेंगे 1/3y माइनस 1/y इक्वल टू 1/f, और जो f आ रहा है वो क्या आ रहा है, f आ रहा है वो
माइनस ऑफ सॉरी जो y आएगा वो आ रहा है माइनस ऑफ 2f/3। तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 2 इंटू -15/3 इक्वल टू 10। सो मेरा U2 क्या आ रहा है -10 सेंटीमीटर, और जो मेरा V2 है इमेज डिस्टेंस इस केस में वो +30 सेंटीमीटर आ रहा है। और आप U2 को फोकल लेंथ से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि मेरा जो U2 है फोकल लेंथ है वो 15 है और U2 10 है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। मतलब ये केस भी मेरा सही है और वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसमें मेरे दो केस बन रहे हैं। वो कौन से बन रहे हैं? कॉनकेव मिरर के केस में। और कॉन्वेक्स मिरर के केस को हमने स्मार्टली एलिमिनेट कर दिया, हमने उसको सॉल्व ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है। मतलब मेरा जो मैग्नीफिकेशन वो एनलार्ज्ड है। ठीक है, उससे मुझे पता चल गया कि मेरा कॉन्वेक्स मिरर पॉसिबल नहीं है इधर। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके साथ ही साथ हमारा रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम डायरेक्टली रिफ्रैक्शन पे आ जाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियोस शेयर कीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि जितना ज़्यादा मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा मैं उतनी मेहनत से आपके लिए बेहतरीन वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर। मिरर दे रखा है, बोल रहा है फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, लेकिन पता नहीं कौन सा मिरर है। इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस बाय 1/3 ऑफ इट्स साइज। मतलब क्या बोल रहा है? इमेज जो है वो 1/3 है ऑब्जेक्ट की साइज का। मतलब मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू है, तो वापस मैग्नीफिकेशन वैल्यू की बात हो रही है। अब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इमेज की नेचर नहीं बताई है, लेकिन जो वैल्यू है वो 1/3 है, इतना पता है। एट वॉट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द मिरर भी पूछ रहा है। मतलब मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है वो भी पूछ रहा है। तो मुझे क्या दे रहा है? फोकल लेंथ मुझे 18 दे रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा मिरर है। +-18 दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैग्नीफिकेशन देख के मुझे पता चल रहा है कि जो इमेज है वो मेरी कैसी है? डिमिनिश्ड है। और डिमिनिश्ड इमेज कॉनकेव मिरर के केस में बनती है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में बनती है। लेकिन दोनों के में सिर्फ एक ही केस है। कॉन्वेक्स में तो वैसे भी एक ही होता है, और कॉनकेव में भी सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें डिमिनिश इमेज बनती है, जब मेरा ऑब्जेक्ट जो होता है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो मुझे इसमें दोनों केस अज्यूम करने पड़ेंगे, कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। तो केस 1 में मान लेता हूँ फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर में इस केस में रियल इमेज है, क्योंकि तो मेरा जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या हो जाएगा? -1/3। और फोकल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? f1 इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? -36 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं, दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -x वेयर x इज सम पॉजिटिव नंबर। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी रियल इमेज के केस में? -1/3 का फैक्टर है तो -x/3 हो जाएगी। ठीक है, इतनी स्पीड से आपको सॉल्व करना चाहिए। अब यह यहाँ पे m1 इक्वल टू -v1/u1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास v1 -x/3 आएगा। तो मैं मिरर फॉर्मूला डायरेक्ट लगाऊंगा, 1/v1 + 1/u1 इक्वल टू 1/f1। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करूँगा मैं, -3/x -1/x इक्वल टू 1/f1 और x इक्वल टू -4f1 विच इज इक्वल टू -4 इंटू -18 इक्वल टू 72। x मेरा यहाँ से 72 आ गया, तो मेरा u1 क्या हो गया? -72 सेंटीमीटर, और v1 जो हो गया मेरा हो गया -x/3 से आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि -72 और सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर -36 है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी डबल डिस्टेंस दूर पे है। और जो इमेज जो है वो मेरी -24 है, वो 18 और 36 के बीच में आ रही है। मतलब इमेज जो है मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। तो ये केस मेरा सही है, वेरीफाइड है। इमेज का नेचर कैसा है? रियल। यहाँ m1 से पता चल रहा है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, और m1 से ही पता चल रहा है कि डिमिनिश्ड भी है, एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और मिरर का नेचर क्या है?
कॉनकेव मिरर है, तो हमने केस में एज्यूम किया। ठीक है, केस 2 हम लेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया है कि हम क्या कर रहे हैं, अब आप खुद भी कर सकते हैं। फटाफट करेंगे इसको। M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा इस बार, +1/3, क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। तो F2 क्या हो जाएगा मेरा, +18। ठीक है, R2 क्या हो जाएगा, +36। अगर U1 में मान लेता हूँ there is some -y where y is some positive integer या पॉजिटिव नंबर, एंड V1 इज इस बार हो जाएगा +y/3। क्यों, क्योंकि इमेज मेरी कैसे बनती है, राइट में बनती है। और अब M2 इक्वल टू, सॉरी ये U2 है और ये V2 है, और अब M2 इक्वल टू माइनस ऑफ V2/U2 करके भी कर सकते हैं, आपका सेम आंसर आएगा। तो मैं अब मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा 1/V2 + 1/U2 इक्वल टू 1/F2। वैल्यू को पुट करेंगे, प्लस ऑफ 3/y माइनस ऑफ 1/y इक्वल टू 1/F2 और y इक्वल टू 2F2, वेर F2 इज इक्वल टू 18, सो y की वैल्यू क्या आ गई, F2 इक्वल टू, सॉरी हाँ, F2 इक्वल टू 18, सो y इक्वल टू 36। तो जो मेरा U2 है वो मेरा क्या आ रहा है, -36 सेंटीमीटर, और जो V2 है वो मेरा आ रहा है -36/3 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो अब इस केस में देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप देखिए मेरा जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में बनता है। तो आप देखिए, सॉरी ये +12 सेंटीमीटर है, तो जो मेरा इमेज है वो आप देखिए प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में बन रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में और इमेज कहाँ पे बन रहा है, 12 सेंटीमीटर के केस में। तो ये भी मेरा केस वेरीफाइड है। और इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इरेक्ट कैसे, +1/3 से, एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, इसी के साथ हमने रिफ्लेक्शन को पूरी तरह से समझ लिया है। सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स भी देख चुके हैं हम पिछले 3 वीडियोस को फिर से जाके रिवाइज करेंगे, और सारे न्यूमेरिकल टाइप्स को आपको फिर से जाके देखना है, तभी आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ में और भी न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करके सेम क्वेश्चन आंसर की थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स वाली लिस्ट में ही मैं न्यूमेरिकल्स भी आपके डाल दूंगा, जिसको आप एज अ प्रॉब्लम प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन होगा, आप बिना सोल्यूशन देखे सॉल्व करिएगा, फिर उसको सोल्यूशन देख के समझिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन, तो आप बने रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अलविदा।